आज हम आपको लेकर चलते हैं पड़ोसी देश नेपाल के प्रभुनाथ बाबा के धाम। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से नेपाल के प्रभुनाथ बाबा स्वर्गद्वारी जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बढ़नी होकर जाता है तो दूसरा रास्ता कोयलाबास होकर जाता है। आप अपनी बाइक, कार, चार पहिया वाहन से प्रभुनाथ बाबा तक का सफर तय कर सकते हैं। मात्र 5 से 6 घंटे में आप प्रभुनाथ बाबा मंदिर पर होंगे। अगर आप श्रावस्ती के इकौना से जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बलरामपुर जाना होगा। इकौना से बलरामपुर की दूरी 24 किलोमीटर है, जिसके बाद बलरामपुर के तुलसीपुर की दूरी 28 किलोमीटर पड़ेगी। तुलसीपुर से कोयलाबास की दूरी 27 किलोमीटर। कोयलाबास से ही आप नेपाल की यात्रा शुरू कर देंगे। कोयलाबास में आपको अपने वाहन का भंसार कराना होगा, जिसके बाद आप नेपाल में प्रवेश कर पाएंगे। नेपाल में प्रवेश करते ही आपको पहला पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से लम्हे की दूरी लगभग 28 किलोमीटर पहाड़ों के रास्ते आपको तय करनी होगी। पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। लम्हे पहुँचने के बाद आपको 24 किलोमीटर की दूरी भालूबांग की तय करनी होगी, जो समतल मैदानी क्षेत्र मिलेगा। भालूबांग से फिर एक बार आप पहाड़ों की चढ़ाई पर चढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो यात्रा 66 किलोमीटर की होगी और आप भिंगुरी पहुंचेंगे। भिंगुरी से लगभग 13 से 14 किलोमीटर ऊपर बाबा प्रभुनाथ का आश्रम है, जहां पर आपको काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर अगर आप कोयलाबास होकर प्रभुनाथ बाबा जा रहे हैं तो आपकी यात्रा की दूरी 212 किलोमीटर होगी, जबकि आप बढ़नी कृष्णानगर होते हुए चंद्रौटा आदि की यात्रा करते हुए भालूबांग पहुंचेंगे और वहां से फिर से उसी रास्ते को पकड़ेंगे, जिसकी दूरी लगभग 240 से 250 किलोमीटर पड़ेगी। आप सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो इकौना से बलरामपुर, तुलसीपुर, कोयलाबास, लम्ही, भालूबांग, भिंगुरी होते हुए बाबा प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी आश्रम तक की हैं। पहाड़ों की चढ़ाई का लुत्फ लेते हुए आप एक तरफ तो पहाड़ देखेंगे तो दूसरी तरफ गहरी खाई। इसी यात्रा में आपको धूप के पहाड़ मिलेंगे, जहां चारों तरफ जो पेड़ आपको दिखाई देंगे वो धूप के होंगे। काफी मनोरंजक यात्रा, उत्साहित यात्रा करने के लिए आप पड़ोस के देश नेपाल जा सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे निकलते हैं तो शाम के 3 बजे 4 बजे तक प्रभुनाथ बाबा के आश्रम पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको लगभग 760 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जिसके बाद आप आश्रम में पहुंचेंगे। आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, जिससे पर्यटकों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद आप फिर 760 सीढ़ी के लगभग उतरकर अपने वाहन तक आएंगे, जिसके बाद आपकी यात्रा पुनः प्रारंभ होगी और दूसरे दिन आप अपने घर वापस आ सकते हैं। नेपाल के पहाड़ों के रास्ते आपको काफी रोमांचित करेंगे। अगर आप अपने वाहन से नहीं जाना चाहते तो नेपाल में पहुंचते ही आपको नेपाली टैक्सी, नेपाली बस भी मिल जाएगी।
जिसके माध्यम से आप यात्रा कर सकते हैं। आपको जनवरी के महीने में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर के भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक मिलेंगे जो बाबा प्रभुनाथ का दर्शन करने नेपाल जाते हैं। भिंगुरी पहुंचने के बाद आपको 14 किलोमीटर की यात्रा और करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप गौड़ी पहुंचेंगे और गौड़ी से आपको पैदल ही जीना चढ़ना पड़ेगा। स्वर्गद्वारी आश्रम पहुंचकर आपको एक अलग सुकून मिलेगा और आप बहुत ही ऊंचाई पर रहेंगे। भीषण ठंड में भी जब जीने की चढ़ाई पैदल करनी पड़ती है तो लोगों के पसीने निकल आते हैं और लोग थक हार कर बैठकर कई चरणों में यह चढ़ाई पूरी करते हैं। अब सुबह की तस्वीरें, जहां पर उगता हुआ सूरज बेहद रोमांचित करता है। मंदिर से ली गई सूर्य उगते हुए तस्वीर, साथ ही मंदिर की दीवारों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक अलौकिक छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। सुबह सवेरे के प्रभुनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। अगर अभी तक आप यहाँ नहीं गए हैं तो एक बार जरूर यहाँ का दर्शन करें। इस यात्रा पर जाकर जरूर देखें। अगर बहराइच से दूरी की बात की जाए तो लगभग 252 किलोमीटर, बलरामपुर से दूरी की बात की जाए 190 किलोमीटर, वहीं अगर गोंडा से बात की जाए तो लगभग 250 किलोमीटर। नेपाल में किसी भी बॉर्डर से एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। भारी संख्या में आपको यहाँ पर भक्त मिलेंगे जो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के होंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अपनी सूचना दर्ज करानी होती है, जिसके बाद रसीद लेने के बाद आपको भोजन और रहने की सुविधा मंदिर प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था है, जहाँ शाम को प्रसाद मिलता है, दाल चावल और यहाँ पर साग आपको दिया जाता है, जिसे आप भरपेट खाकर चैन की नींद सोएंगे। सुबह जब उठेंगे और नहाने के बाद आपको पूरी तरह से तरोताजगी महसूस होगी। बस ठंड से बचने के उपाय आपको करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी होती है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बिस्तर व कंबल की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कोठे बनाए गए हैं, जिनमें रहने के लिए आपको पहले रसीद कटानी होती है। इस रोमांचक यात्रा के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा और दूसरे दिन आप अपने घर वापस पहुंच सकते हैं।